हेलो दोस्तों, टारगेट विद लक्ष्य की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में कक्षा 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 यानी कि विद्युत रसायन के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न सॉल्व करवाऊंगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, लिया गया कि कौन सा ऑक्साइड हाइड्रोजन द्वारा अपचयित होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए सोडियम ऑक्साइड दिया गया है। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर ध्यान दीजिए Al2 है, यहाँ पर Na यानी कि सोडियम आप मान लीजिए, यहाँ पर ये मैग्नीशियम और लास्ट में यहाँ पर ध्यान दीजिए ये सिल्वर है Ag। तो यहाँ पर जो ये सिल्वर है ये विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो है आयरन से नीचे होता है। आयरन यानी कि Fe से नीचे स्थित है। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में आयरन से नीचे स्थित जो धातुएं हैं उनके ऑक्साइडों का जो है हाइड्रोजन द्वारा अपचयन हो जाता है। याद रखिएगा कि आयरन से नीचे स्थित धातुओं के ऑक्साइडों का जो है हाइड्रोजन द्वारा अपचयन हो जाता है। इसी कारण यहाँ पर जो Ag2O यानी कि सिल्वर ऑक्साइड है इसका हाइड्रोजन द्वारा अपचयन हो जाता है, यानी कि यहाँ पर इसका विकल्प नंबर डी जो है सही होगा, क्योंकि ये जो है विद्युत रासायनिक श्रेणी में आयरन से नीचे उपस्थित है। और आपको यही याद रखना है इसमें कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में आयरन से नीचे स्थित धातुओं के जो ऑक्साइड हैं उनका जो है हाइड्रोजन द्वारा अपचयन हो जाता है। बाकी के यहाँ पर जितनी धातुएं हैं ये सभी जो है विद्युत रासायनिक श्रेणी में आयरन से ऊपर स्थित हैं, इसलिए इनका यहाँ पर अपचयन नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर सिल्वर ऑक्साइड का जो है अपचयन हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है, इसमें दिया गया कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, प्लेटिनम। तो इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर जो आपको कॉपर दी गई है यानी कि Cu, इसके अलावा सिल्वर यानी कि Ag, इसके अलावा Pt। तो ये जितनी भी धातुएं हैं इनकी तुलना में जो आपका एल्यूमिनियम है यानी कि Al, इसका जो मानक इलेक्ट्रोड विभव या फिर मानक अपचयन विभव जो है ये अधिक ऋणात्मक यानी कि लगभग -1.66 वोल्ट है। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम जो है इसका मानक अपचयन विभव या फिर आप बोल सकते हैं मानक इलेक्ट्रॉन विभव जो है वो अधिक ऋणात्मक होता है, इसलिए यहाँ पर ये जो है कॉपर, इसके अलावा सिल्वर और प्लेटिनम की अपेक्षा जो है सरलता से ऑक्सीकृत हो जाता है, यानी कि यहाँ पर इसका विकल्प नंबर बी एल्यूमिनियम ये सही होगा। तो ये आप लोग याद रखेंगे यहाँ पर कि एल्यूमिनियम जो है इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव या फिर आप बोल सकते हैं मानक अपचयन विभव जो है अधिक ऋणात्मक है, इसलिए यहाँ पर ये जो है कॉपर, सिल्वर और प्लेटिनम की अपेक्षा जो है सरलता से ऑक्सीकृत हो जाता है। इसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें दिया गया कि क्षार धातुओं A, B, C व D के मानक अपचयन विभव क्रमशः -3.06, इसके अलावा -1.63, फिर -0.40, फिर -0.80 वोल्ट हैं। इनमें से प्रबल अपचायक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर जो मानक अपचयन विभव के मान दिए गए हैं ये A का मान दिया गया है, ये आपका B का मान दिया गया है, ये आपका C का हो जाएगा और इसके अलावा ये यहाँ पर D का मान हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो है ऊपर से नीचे की ओर जाने पर जो है तत्वों की अपचायक क्षमता घटती है। याद रखिएगा कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर तत्वों की जो अपचायक क्षमता है वो घटती है, क्योंकि इनके जो मानक अपचयन विभव हैं उनके मान बढ़ते जाते हैं। याद रखिएगा कि जब हम लोग ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो जो इनकी यहाँ पर अपचायक क्षमता है ये तो घटेगी, लेकिन जो मानक अपचयन विभव हैं उनके मान बढ़ते हैं। इसलिए यहाँ पर जो आपको ए दिया गया है यानी कि ये इसका यहाँ पर जो मानक अपचयन विभव है ये सबसे कम होगा, क्योंकि आपको बताया गया कि जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो बढ़ता है, यानी कि जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे यहाँ पर मानक अपचयन विभव जो है बढ़ता जाएगा, यानी कि सबसे कम किसका यहाँ पर ए का, तो इसका सबसे कम है, इसलिए ये जो है यहाँ पर सबसे प्रबलतम अपचायक है, यानी कि इसका विकल्प नंबर ए यहाँ पर सही होगा। ये जो है यहाँ पर सबसे प्रबलतम अपचायक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विशिष्ट चालकता की इकाई है, यानी कि यहाँ पर आपको विशिष्ट चालकता का मात्रक बताना है। तो ध्यान दीजिए, पहले सूत्र होता है विशिष्ट चालकता बराबर, सूत्र लिखते हैं 1/ρ। रो यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध होता है, इसका जो मान होता है रो का वो सूत्र होता है R/A/L, इतना होता है। तो अगर रो का मान हम लोग यहाँ पर रख दें तो ध्यान दीजिए यहाँ पर आप लिखेंगे इसमें विशिष्ट चालकता बराबर 1/ρ की जगह पे ये मान रखेंगे तो R/A/L।
L पलट के ऊपर जाएगा तो L बटे हो जाएगा R इंटू ए। L यहाँ पर ध्यान दीजिए दूरी है यानी कि लंबाई, तो इसके लिए हम लोग मात्रक यूज करेंगे सेंटीमीटर, और बटे में ध्यान दीजिए R प्रतिरोध है, इसका मात्रक हो जाएगा ओम। यहाँ पर एक क्षेत्रफल है, इसका मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1 सेंटीमीटर इससे कट जाएगा, यानी कि इससे आप ध्यान दीजिए सेंटीमीटर ऊपर जाएगा तो इससे आप लिख सकते हैं सेंटीमीटर इनवर्स, क्योंकि यहाँ पर पावर 1 है, जब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स। इसके अलावा ओम जब ऊपर जाएगा तो ये भी हो जाएगा यहाँ पर ओम इनवर्स, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए सेंटीमीटर इनवर्स ओम इनवर्स, यानी कि इसका विकल्प नंबर बी ध्यान दीजिए सेंटीमीटर इनवर्स ओम इनवर्स, ये यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आप इस सूत्र की सहायता से जो इसकी इकाई ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अच्छे चालकत्व विलयन वाले पदार्थ होते हैं, तो ये आप लोग याद रखिएगा कि जो प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं वो अच्छे चालकत्व विलयन वाले पदार्थ होते हैं, यानी कि यहाँ पर इसका विकल्प नंबर बी प्रबल वैद्युत अपघट्य ये सही होगा। तो याद रखिएगा कि प्रबल वैद्युत अपघट्य जो है अच्छे चालकत्व विलयन वाले पदार्थ होते हैं, क्योंकि प्रबल विद्युत अपघट्य जो है सभी सांद्रताओं पर पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं, अतः अधिकतम चालकत्व दर्शाते हैं। आपको यही याद रखना है यहाँ पर कि प्रबल विद्युत अपघट्य जो है वो सभी सांद्रताओं पर जो है पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं, इसीलिए जो है अधिकतम चालकत्व दर्शाते हैं, यानी कि यहाँ पर इसका विकल्प नंबर बी जो है सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया कि किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है, यानी कि इलेक्ट्रोड विभव जो है किस पर निर्भर करेगा, धातु की प्रकृति पर, इसके अलावा विलयन के ताप पर, इसके अलावा विलयन की मोलरता यानी कि सांद्रता पर, तो इन सभी पर निर्भर करता है, यानी कि यहाँ पर इसका विकल्प नंबर डी जो है सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है धातु जो HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से H2 यानी कि हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर सकती है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जो है कौन सी धातु जो है यहाँ पर हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकती है, तो इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर जो आपका ये दिया गया है Zn, इसके अलावा Mg और इसके अलावा एल्यूमिनियम, ये जितनी भी धातुएं हैं ये सभी धातुएं जो है हाइड्रोजन से ऊपर स्थित हैं। Zn, Mg, Al ये जितनी भी धातुएं हैं ये सभी विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो है हाइड्रोजन से ऊपर स्थित हैं, लेकिन जो यहाँ पर कॉपर है यानी कि Cu ये जो है यहाँ पर विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे स्थित है, इसलिए आप यहाँ पर बता सकते हैं कि जो Zn, Mg, Al ये जो है हाइड्रोजन से अधिक प्रबल अपचायक हैं, परंतु जो आपका कॉपर यानी कि Cu है ये हाइड्रोजन से दुर्बल अपचायक है, क्योंकि ये जो है हाइड्रोजन के नीचे उपस्थित है, बाकी की धातुएं जो है वो हाइड्रोजन से ऊपर स्थित हैं, तो ये यहाँ पर जो है दुर्बल अपचायक है। इसका मतलब Zn, Mg, Al ये यहाँ पर जो है प्रबल अपचायक होने के कारण जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हाइड्रोजन का विस्थापन कर सकते हैं, परंतु जो आपका कॉपर होगा ये दुर्बल अपचायक होने के कारण जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से H2 को विस्थापित नहीं कर सकता है, यानी कि यहाँ पर इसका विकल्प नंबर बी कॉपर ये सही होगा। तो ये आप लोग याद रखिएगा कॉपर जो है ये विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे उपस्थित है, इसलिए यहाँ पर ये दुर्बल अपचायक होने के कारण जो है H2 को विस्थापित नहीं कर सकता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन दिया गया कि 25 डिग्री सेल्सियस पर यहाँ पर ध्यान दीजिए लिथियम और बटे में दिया गया लिथियम आयन, इस प्रकार से यहाँ पर Ba और बटे में है Ba2+, यहाँ पर सोडियम यानी कि Na और बटे में है Na+ तथा मैग्नीशियम यानी कि Mg और बटे में है Mg2+ आयन। इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखा है युग्मों के मानक आक्सीकरण विभव क्रमशः, ध्यान दीजिए इसका मानक आक्सीकरण विभव इतना हो जाएगा, इसका इतना हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा और इसका मानक आक्सीकरण विभव इतना दिया गया है। ये आपको यहाँ पर दिए गए हैं और ये सारे मान किसमें दिए गए, वोल्ट में। तो इसमें से जो है सबसे प्रबल आक्सीकारक है, तो आपको ये याद रखना है कि जिस युग्म के मानक अपचयन विभव का मान, याद रखिएगा कि जिस युग्म के मानक अपचयन विभव का मान जो है सबसे कम ऋणात्मक, यानी कि जो युग्म दिए गए यहाँ पर इनमें से जो है जिस विभव का मान जो है सबसे कम ऋणात्मक, यानी कि जिस युग्म के मानक अपचयन विभव का मान जो है सबसे कम ऋणात्मक अथवा मानक आक्सीकरण विभव का मान जो है सबसे कम धनात्मक होता है, वह जो है सबसे प्रबल आक्सीकारक होता है। तो यहाँ पर जो युग्म दिए गए हैं इसमें से जो आपका Mg2+ है इसके मानक अपचयन विभव का मान जो है यहाँ पर सबसे कम धनात्मक है, ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पर जितने भी मान दिए गए हैं उन सभी में ये सबसे कम है,
यानी कि यहाँ पर ये जो मान दिया गया, युग्म दिया गया है, इसमें जो है इसका अपचयन विभव जो है यहाँ पर सबसे कम धनात्मक है, इसलिए यहाँ पर ये जो है सबसे प्रबल आक्सीकारक है, यानी कि Mg2+, यानी कि इसका विकल्प नंबर डी यहाँ पर सही होगा। तो आपको इसके बारे में याद रखना है कि जिस युग्म के मानक अपचयन विभव का मान जो है सबसे कम ऋणात्मक अथवा मानक आक्सीकरण विभव का मान जो है सबसे कम धनात्मक होता है, वह जो है सबसे प्रबल आक्सीकारक होता है। तो यहाँ पर जितने भी युग्म दिए गए थे इन सभी में जो है Mg2+ ये जो युग्म है इसके मानक अपचयन विभव का मान जो है सबसे कम धनात्मक है, इसलिए यहाँ पर ये जो है सबसे प्रबल आक्सीकारक है, यानी कि विकल्प नंबर डी यहाँ पर सही होगा। इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर Mg यानी कि मैग्नीशियम, Cu कॉपर, सोडियम यानी कि Na तथा Au की सक्रियता का सही क्रम है। तो आप लोग याद रखें कि जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है इसमें मानक अपचयन विभव बढ़ने के साथ साथ जो है धातुओं की सक्रियता घटती जाती है। तो यहाँ पर जो धातुओं की सक्रियता का क्रम होगा, ध्यान दीजिए, आप बताएंगे इसमें सोडियम, इसके बाद Mg इसका कम होगा, इसके बाद Cu, इसके बाद Au, इस प्रकार से यहाँ पर आप बता सकते हैं इसका ये क्रम होगा, सही क्रम यहाँ पर ये होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका विकल्प नंबर बी ये सही होगा। तो आपको इसके बारे में याद रखना है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो है मानक अपचयन विभव बढ़ने के साथ साथ जो है धातुओं की सक्रियता घटती जाती है, इसलिए यहाँ पर जो धातुओं की सक्रियता का क्रम होगा वो ये हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में सोडियम, कॉपर, एल्यूमिनियम तथा जिंक धातुओं के घटते हुए धन विद्युतीय लक्षण का क्रम है। घटते हुए धन विद्युतीय लक्षण का क्रम, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो है ऊपर से नीचे की ओर जाने पर धातुओं का जो धन विद्युतीय लक्षण है वो घटता जाता है, यानी कि अगर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे तो इसका सही क्रम जो होगा सोडियम, इसके बाद एल्यूमिनियम, फिर जिंक, इसके बाद कॉपर। तो आपको इसमें ये याद रखना है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो है ऊपर से नीचे की ओर जाने पर धातुओं का जो धन विद्युतीय लक्षण है वो क्रमशः घटता है, इसलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए इसका विकल्प नंबर बी जो है ये सही हो जाएगा। तो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।